सिद्धेश्वरों ने यही बात बताया राजा निमि को कि महाराज, मनुष्य का चोला दुर्लभ है, फिर भी क्षणभंगुर है। क्या है? क्षणभंगुर है। उससे दुर्लभ है संतों का संग। आपकी कृपा हो जाए कि दुर्लभ शरीर, अरे 84 लाख योनि के बाद ही तो मिलता है शरीर, और फिर क्षणभंगुर है। कच्चा घड़ा कुम्हार को लिए फिरते हैं हाथ, धक्का लगा टूट गया तो कछुन आया हाथ। ये कच्चे घड़ा तो है, ये धक्का लगा टूट गया तो कछुन आया हाथ। तो इस प्रकार से क्षणभंगुर है। और उससे दुर्लभ क्या है? ऐसे सिद्ध पुरुषों, महान पुरुषों को जिनका आत्मा का ज्ञान है, उनको सिद्ध पुरुष कहते हैं। तो बड़ी कृपा हो कि हमारा कल्याण का रास्ता बता दे। तो उन्होंने कहा सबसे पहले क्या करो? कायेन वाचा मनसा इंद्रिया बुद्धि व आत्मस्वभाव यद्यत करो तत्त परमात्मा समर्पित। चाहे काया शरीर से करो, चाहे वचन से करो, चाहे मन से करो, जो कुछ भी करो भगवत अर्पणम, भगवान का अर्पण कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? सारी भक्ति हो जाएगी। क्यों? भगवान की भक्ति अर्पण करने से होता है। जो कुछ है सब तेरा तुझको अर्पण, क्या लागत है मेरा, तेरा तुझको अर्पण, मेरा क्या लगता है, सब भगवान का है। ऐसे भाव बनाओ। शरीर भी भगवान का ही है, और ये मन भी भगवान का बनाया हुआ है, अथा बुद्धि भगवान का है, ये सब कुछ ईश्वर का है। ईश्वर समर्पण हो जाओ। ईश्वर समर्पण में ईश्वर के सहारे से ही जगत से तुम भवसागर से पार हो जाओगे। इस प्रकार से ईश्वर में समर्पण बुद्धि, समर्पण बुद्धि। कहते हैं कि वेदों का सार तत्व क्या है? संतों का सार तत्व वेद। संतों ने वेदों में अपना जो तपस्या थी उसको लिख दिया। सार तत्व, संतों का सार तत्व वेद। वेदों का सार तत्व उपनिषद है, और उपनिषदों का सार तत्व है गीता, और गीता का सार तत्व है भगवान के समर्पण, कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान में अपनी बुद्धि सब ठीक करेगा। करने कराने वाला वही है। ये अच्छा रखे तो वही है, बुरा रखे तो वही है। तो इस प्रकार से भगवान पर पूरा विश्वास होना चाहिए। विश्वास हम फलदायकम, विश्वास ही फलता है। विश्वास से परमात्मा मिलते हैं। विश्वास जो करे उसी को परमात्मा वही तरता है, वो धरता है। तो निश्चय आत्मक बुद्धि, जिसमें निश्चय हो। एक देखो, ब्रह्म ज्ञान को भी निश्चय होना चाहिए। राजा जनक के दरबार में बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ब्राह्मण, प्रकांड जो ज्ञानी थे, वो उपदेश करा करते थे। राजा जनक का मतलब था कि हर दिन जो है आत्मा की चर्चा सुनाई जाए। वहाँ एक दिन राजा जनक के मन में आया कि ये जो मुझको आत्मा ज्ञान देते हैं कि तू ब्रह्म है, तू सत्य है, तू चित है, तू आनंद है, तू स्वयं प्रकाश है, तू कूटस्थ है, तू दृष्टा है, तू साक्षी है, तू असंग है, अद्वितीय है, निर्विकार है, निराकार एक है। मेरे को बताते हैं। बोलो, इनको पूछूं मैं कि तुमको ये निश्चय की निश्चय, तुमको ब्रह्म पने के निश्चय की निश्चय, तो कैसे पता चलेगा? उन्होंने एक शास्त्र गऊ, बड़ी बड़ी थन वाली दूध देने वाली गौ को उन्होंने 1000 गऊओं को लाए और सोने के हीरों की माले पहना दिया, मखमल के गद्दा डाल दिया और चांदी से पैरों को मढ़ दिया और सोने से सींगों को मढ़ दिया, और कहा ये गौ वो ले जाएगा जिसको ये ज्ञान होगा कि मैं ब्रह्म को निश्चय जानता हूँ, आत्मा को जानता हूँ। आत्मा निश्चय है कि नहीं, जिसको ये ज्ञान हो कि मैं ब्रह्म हूँ, आत्मा का ज्ञान है, वो ले जाए। अब दूसरे को उपदेश करने वाले अपने जीवन में नहीं उतारते। अपने जीवन में उतार दे तो अज्ञान ही नहीं फैलेगा।
उन्होंने दूसरे को बताते रहते हैं कि ये त्याग करो, ये त्याग करो, ये त्याग करो। एक ब्राह्मण देवता थे, एकादशी दिन कथा सुना रहे थे कि देखो तुम जो है चावल नहीं खाना एकादशी दिन। उसकी पत्नी सुन रही थी, तो पत्नी सुन रही थी तो पत्नी कथा सुन रही, चावल नहीं खाना। चलो ठीक है जी। अब जब घर में गए तो उसकी पत्नी ने एकादशी दिन चावल नहीं बनाया। तो कहा चावल नहीं बनाया? कहा तुम ही तो सब कथा सुना रहे थे कि चावल नहीं एकादशी खाते। कहा मैं तो भक्तों को कह रहा था कि अपना कह रहा था। तो प्रियो ऐसी सी बातें होती हैं कि किसी भक्तों को सुना देना कथा वो आसान है, अपने जीवन उतारना आसान नहीं। तो इतने ब्राह्मण बैठे थे, ये सब राजा जनक, सब राजा जनक को मैं क्या करता, सबको वेतन देता था। सब ब्राह्मण को, इतने राजा जनक था, सब बारी बारी से एक एक आधा आधा घंटा सुनाते थे रोज। अब उनको जो है कम से कम 1-1 लाख 2-2 लाख पैसे देते थे। सब भर्ती हो गए थे इतनी मंडली। अब राजा जनक की जब बारी आई कि कोई जिसका ब्रह्म का ज्ञान हुए गौ ले जाए, और जिसका ब्रह्म का ज्ञान ना हो ये गौ छू लेगा, पकड़ लेगा, ले जाएगा, उसको आजीवन कारागार में डाल दूंगा। अब लोगों का निश्चय तो था नहीं, खाली उपदेश सुनाते थे कि आत्मा सत्य है, चित्त है, या शरीर असत है, जड़ है, दुर्रूप है। निश्चय को ज्ञान कहते हैं। चाहे दुख आए चाहे सुख आए, यम लब्धम चपराम लाभम मनते नकमता, ये सुन से दुखे ना गुणों भी विचार लेते। भगवान कृष्ण कहते हैं कितना पहाड़ पड़ जाए दुख का और कितना लाभ हो जाए, तो संसार का लाभ भी झूठा है और ये जो दुख का पहाड़ ये भी झूठा है। ऐसा भाव जिसके हो जाए वही आत्मज्ञानी होता है, वही मेरे ज्ञान को समझ सकता है। भगवान कृष्ण ने कहते हैं, ये छठा अध्याय परमात्मा कहते हैं कि वही ज्ञानी है, वही ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो राजा जनक भी अनुभव करना चाहते थे। अब सब डर गए, वो किस पढ़ के सुनाया करते थे कि आत्मा सत्य है, तेरा जन्म नहीं, तेरी मृत्यु नहीं, तो जो है सत्य है, चित है, तो परमात्मा रूप है, तो देह नहीं, देह तेरा नहीं, बल्कि सुनाते थे। ये अपने आप नहीं घटाते कि अपने आप को जीवन उतारे। एक बार हम काशी पढ़ते थे तो एक ब्राह्मण देवता जो पढ़ाया करता थे वेदांत की, आत्मा की कथा चर्चा सुनाया करते थे। जब चर्चा सुनाते थे तो एक दिन बूढ़ा जो है रिटायर था, और वहाँ दशा समुद्र घाट में बैठा हो, दुखी हो रहा था। मैंने कहा गुरुजी आज क्यों परेशान दिखाई पड़ते हो? उन्होंने कहा महाराज क्या बताएं, अब मृत्यु का टाइम आ गया है। अब ये मुझको ये नहीं पता कि मैं जन्मूंगा कहाँ, काशी में जन्मूंगा कि और कहीं जन्मूंगा, किस योनि में जाऊंगा ये नहीं पता, किस संप्रदाय में जाऊंगा। मैं कहा तुम तो कहते ब्रह्म जन्मता नहीं, ब्रह्म का जन्म नहीं होता, तो तुम्हारा क्या जन्म होगा? तो कहा महाराज हम तो केवल इसलिए बातें बनाया करते हैं कि तुमको पढ़ाया करते हैं, हमको सरकार से नौकरी मिलती तनख्वाह, तो ये सब्जेक्ट हम पढ़ाते रहते हैं, ना कि हम अपने जीवन उतारते। हमें अपने मतलब क्या, पढ़ा दिया हो गया। तो कभी कभी टीचर भी पढ़ा देते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं नहीं। अब बच्चा पढ़ कर के वो बहुत आगे बढ़ जाता है और टीचर टीचर रह जाता है, वहीं रह जाता है। तो इसी प्रकार से होता है कि दूसरे को शिक्षा देने वाला वहीं कोई पढ़ा रहता है, और वो जिसको शिक्षा प्राप्त हो गई वो सुन सुना कर आगे बढ़ जाया करता है। तो ये निष्ठा की बात है। ये निश्चय कर लो कि तुम्हारा नैनम छिदंत शास्त्राणी नैनम दहति पावकः न चैनम कृत्यापो न शोषित मारता। मैं आत्मा हूँ, इस आत्मा को अग्नि नहीं जला सकती, इस आत्मा को जो है वायु नहीं सुखा सकती, इस आत्मा को जल गीला नहीं कर सकता है, अस्त शस्य नहीं काट देती, बल्कि देह को तो सब कुछ किया जाता है। देह जो है तो देह में सब कुछ है,
जन्म है, मृत्यु है, भूख है, प्यास है, राग है, द्वेष है, देह में क्या नहीं भरा पड़ा। अब तुम देह में बैठे रहोगे तो यही हो दिखाई पड़ेगा, क्या दिखाई पड़ेगा। एक ने कहा कि मैं गया चूड़ा घर में, झाड़ू से मारा मेरे को। तूने कहा कि भाई अब उसके पास झाड़ू तो है और क्या है, झाड़ू लगाता रहता है, तो तू गया क्यों। तो शरीर के अंदर तुम रहोगे तो जुकाम ही बुखार और है क्या, इसके यही और क्या है क्या। स्थूल शरीर में जितने भी रोग हैं स्थूल में रहेंगे, कुछ भी कर लो, कम रहें ज़्यादा रहें, बस इतना होता है। भूख भी रहेगी, बचपन से आज तक भूख का कोई कभी देखा नहीं रही है। कितने टन गेहूँ आटा खा गई जीवा, अब भूखी की भूखी रह गई। कितने साड़ी सूट पहन लिया, अब जैसे के तैसे पड़ी हुई है। तो ये तो शरीर की पोषण है, शरीर का साधन है, बल्कि आत्मा इसके अंदर ऐसे विराजमान है कि शरीर के रहते हुए भी आत्मा है, और न रहेंगे तो भी आत्मा है। तो तुम कौन हो, आत्मा। अपने आप को निश्चय करो, बल्कि यह अध्यास होता है। ये क्या होता है, अध्यास। शरीर के साथ हम इतना तन्मय हो गए हैं तो अपने आप को भूल गए, अपने आप को भूल गए और शरीर को ही अपना मानने लगे। एक आदमी था, उसके एक लड़का था, उस लड़का में पढ़ाई नहीं करता था, फिर पढ़ाई नहीं किया, फिर कमाई नहीं किया, नौकरी नहीं किया, धंधा नहीं किया। तो उसने रोया कर हमसे आके रोता था कि महाराज मैं बहुत दुखी हूँ। मैं क्या दुख है तेरे को, तेरे क्या कमी है। धन है, दौलत है, मकान है, सब कुछ है। कहा सब कुछ हो तो है, मेरे बेटा में योग्यता नहीं है। मैं कहा बेटे में नहीं कि तेरे में नहीं, बताओ। कहा मेरे में तो सारी योग्यता है महाराज, मैंने बहुत योग्य हूँ, तो जो धन कमा करके मकान बना रखा हूँ, पैसा जोड़ रखा हूँ। तो अपने पुत्र के दुख को कहाँ ले रहा है, अपने में ले रहा है। ये तो बने रहेगा। एक बॉम्बे से व्यक्ति आया तो रोए, पंजाबी में कथा करा था मैं, सारी दिल्ली सुनी पड़ी, सड़कें